रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, 3 लोग होंगे। ये एक हदीस तो 7 लोगों की है, ये दूसरी हदीस है। हदीस मुख्तलिफ अलग अलग है। आका फरमाते हैं 3 लोग होंगे क़यामत के दिन जिनको अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएगा। 3 लोग होंगे जिनको अल्लाह क़यामत के दिन अर्श का साया अता फरमाएगा। नंबर 1, जो मेरे गमगीन उम्मती के गम को दूर कर दे। ये बात ख्याल रखना, अगर कोई मुसीबत ज़दा आए, कोई गम की दास्तान लेकर, तो उससे घबराया मत करो, उसकी तकलीफ दूर किया करो। ये आका फरमाते हैं अर्श का साया मिलेगा सब लोगों के लिए। क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा, लेकिन जिसने किसी की मुसीबत दूर करके अर्श का साया पाया, उसके लिए क़यामत का दिन सिर्फ ज़ोहर की 4 रकअत के बराबर होगा। तो पहला खुशनसीब कौन? आका फरमाते हैं जो मेरे मुसीबत ज़दा उम्मती की मुसीबत को दूर कर दे, अल्लाह उसको क़यामत में अर्श का साया अता फरमाएगा। नंबर 2, आका फरमाते हैं जब मेरी सुन्नत मिट रही हो, उस वक्त जब मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसको भी अर्श का साया अता फरमाएगा। और नंबर 3, वो खुशनसीब जो कसरत से मुझ पे दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह उसको भी अर्श का साया अता फरमाएगा। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने यहाँ तक फरमाया कि जो कसरत से मेरे आका पे दुरूद पड़ेगा, इंशाअल्लाह कब्र की मिट्टी उसको नहीं खा सकती, उसका कफन भी मैला नहीं होगा। महमूद गजनवी के इंतकाल के बरसों बाद उनकी कब्र खुली तो देखा कि कफन भी मैला नहीं हुआ था। लोगों ने कहा बादशाह का भी कफन मैला नहीं होता, हमने तो वलियों के बारे में सुना है। तो किसी ने कहा बादशाह वो बादशाह था, उस वक्त तक सोता नहीं था जब तक 1000 मरतबा अल्लाह के रसूल पे दुरूद नहीं पढ़ लेता। आज लोग कहते हैं बड़ी मसरूफियत है हजरत, ऐसा हजरत वैसा, ये सब झूठ बातें हैं। कुछ मसरूफियत नहीं है, बहुत फ्री है लोग। अगर मसरूफियत है तो मोबाइल के लिए टाइम कहाँ से लाते हो? अगर मसरूफियत है फिल्म के लिए टाइम कहाँ से लाते हो? अगर मसरूफियत है फेसबुक के लिए टाइम कहाँ से लाते हो? अगर मसरूफियत है गीबत के लिए टाइम कहाँ से लाते हो? अगर मसरूफियत है इसकी उसकी चुगली लगाने के लिए टाइम कहाँ से लाते हो? इसका मतलब ये है टाइम ही टाइम है। आज ज्यादा इबादत कर सकते हो, आज ज्यादा दुरूद पढ़ सकते हो, इसलिए दुरूद की कसरत करो। अल्लाह अकबर। दुरूद शरीफ की बड़ी बरकतें हैं। आइए मैं चंद हिकायतें पढ़कर अब अपनी बात पूरी करूं। इमाम अबू ज़ुरआ को लोगों ने देखा ख्वाब में। ये इमाम अबू ज़ुरआ बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इनको किसी ने ख्वाब में देखा कि ये आसमानों पर फरिश्तों की इमामत कर रहे हैं। बादे विसाल आसमानों पर फरिश्तों की इमामत कर रहे हैं। तो किसी ने पूछा हजरत ये मकाम कैसे मिला? कहा मैं हदीस जहां जहां लिखी मैंने, आका का नाम आता था तो मैं दुरूद पढ़ता था। ये दुरूद की बरकत है कि अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमाया। अरे दुरूद से जब बादे विसाल आसमानों में फरिश्तों का इमाम बना दिया गया, अगर कोई दुनिया में दुरूद पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको दुनिया की इमामत नहीं अता फरमाएगा, लोगों की सरदारी नहीं अता फरमाएगा। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बादे विसाल किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, इमाम क्या मामला किया अल्लाह ने आपके साथ? बड़ी दीन की खिदमत की। कहा वो सब तो दर्जात की बुलंदी के लिए काम आ गए, लेकिन अल्लाह ने मुझे ऐसे सजा कर जन्नत में दाखिल किया जैसे किसी दूल्हा को एहतमाम से ले जाया जाता है। तो कहा उसकी वजह, कहा मैं अपने नबी पे दुरूद पढ़ता था, किया गया। ये है दुरूद शरीफ की बरकत, इसलिए खुद भी दुरूद पढ़ो। आजकल लोग हमसे भी पूछते हैं कि भाई नात शरीफ पढ़ता हूँ, ज़बान में तासीर कैसे आए? तकरीर करता हूँ, ज़बान में तासीर कैसे? मैंने कहा आसान तरीका है, दुरूद पढ़ो। हमारे बुजुर्गों ने लिखा, शहद की मक्खियों से पूछा गया कि तुम शहद कैसे बनाती हो? इसकी सनद पर लोगों को कलाम है, इसलिए मैं बतौर मफहूम पेश कर रहा हूँ। हम लोग तो सुन्नी लोग हैं, हमारे यहाँ हमारे यहाँ हदीस लेने का एक तरीका नहीं, हदीस लेने के 2 तरीके। मुहद्दिसीन के यहाँ एक तरीका है, वो अपने शेख से मुत्तसिल सनद के साथ जो रिवायत मिलती है वो उसको लेते हैं। लेकिन हम लोग जो सूफिया के गुलाम हैं, मुहद्दिसीन के इस तरीके के भी कायल हैं। और दूसरा तरीक हमारे यहाँ यह है कि सूफिया कश्फ के जरिए से डायरेक्ट अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से रिवायत लेते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था
कि शहद की मक्खियों से पूछा गया शहद कैसे बनाते। उन्होंने जवाब दिया कि हम दुरूद पढ़ते हैं। हम ये जो कड़वे फल फूल सब चूसते हैं, तो जब हम दरख्तों से या फलों को या फूलों को चूस कर छत्ते तक जाते हैं, छत्ते तक, ये सिस्टम है, कुरान ने बयान किया है शहद की मक्खियों का सिस्टम। उनका एक सरदार होता है, उस सरदार को यासूब कहा जाता है, उसको यासूब शहद, और उसके वो आगे चलता है, उसके पीछे पूरी जमात चलती, और वो अपना छत्ता भूलते भी नहीं है। यानी उनके यहाँ भी एक कायद का तसव्वुर है, एक कायद का तसव्वुर है। तो बहरहाल वो पहुंचते हैं दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, तो वो जो कड़वे कसीले जो फल फूल होते हैं वो दुरूद की बरकत से मीठे हो जाते हैं। अब आप अंदाजा फरमाए भाइयों, जब कड़वे फूलों का रस शहद की मक्खियों के दुरूद पढ़ने की बरकत से मीठे हो जाते हैं, तो अगर मोमिन दुरूद पढ़े तो अल्लाह उसकी जबान में मिठास क्यों नहीं पैदा फरमाए। दुरूद पढ़ो, अपने बच्चों को भी दुरूद का आदी बनाओ। दो बातें अर्ज करता हूं। अब बहुत मशहूर किताब है दलाइलुल खैरात शरीफ, इसके लिखने वाले हैं अल्लामा सैयद सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाह अलैह, सादात में से थे, और इनकी भी कब्र खुली तो इन्होंने इंतकाल के दिन जो अपने चेहरे का खत बनाया था, वो खत भी लगता था कि जैसे अभी बनाओ, और उंगली रखी गई तो खून जैसे जिंदों का हट जाता है वैसे हट गया, और बाद में फिर आ गया। सैयद सुलेमान जज़ोली साहिब दलाइलुल खैरात, उनसे पूछा गया कि आपने ये किताब दलाइलुल खैरात लिखी, इसकी वजह क्या बनी? तो आप फरमाते हैं एक नन्ही सी बच्ची का एक अमल पूरी किताब लिखने का सबब बन गया। का वो कैसे? कहा कि हम लोग सफर में थे, हालत सफर में ये हुआ कि नमाज का वक्त तंग हो गया, हम लोग को पानी की तलाश में थे, कुआं नजर आया, पानी नीचे था, कोई बर्तन नहीं था, हम लोग वहां पर परेशान थे। एक नन्ही सी बच्ची आई और उसने कहा चचा शायद आप लोग परेशान नजर आ रहे, चचा जान आप लोग परेशान नजर आ रहे। हमने कहा बेटी नमाज का वक्त तंग है, वुजू करना है, कुआं तो मिल गया, पानी नीचे है, बर्तन नहीं है। उस लड़की ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद कुएं में थूक दिया। जैसे ही थूका तो पानी उबल करके कुएं की सतह पर आ गया। हमने जल्दी से वुजू किया, बच्ची से कहा बच्ची तुझे अल्लाह का वास्ता हम पहले नमाज पढ़ लें, थोड़ी देर तुझसे मुलाकात करना है, तू अहलुल्लाह में से लगती है, अल्लाह वालियों में से लगती है। हमने नमाज मुकम्मल की, उस बच्ची के पास आए और कहा तू इतनी नन्ही सी बच्ची 4-5 साल की बच्ची है, तू तो साहिबे करामत है, ये बता कि तेरे थूकने से कुएं के ऊपर पानी आ गया। तो उसने कहा मैं कोई साहिबे करामत नहीं हूं, बस बात इतनी है मेरी अम्मी जब भी मुझे सुलाती है तो मुझे तोता मैना कुत्ते बिल्ली की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि रसूलुल्लाह के मौजज़ात सुनाती है, आका की सीरत सुनाती है, हुजूर की जिंदगी सुनाती है। तो मेरी अम्मी ने मुझे यह भी सुनाया है कि रसूलुल्लाह अगर सूखे कुएं में लुआब डाल देते थे तो सूखा कुएं में पानी आ जाता था, खारी कुएं में लुआब डाल देते थे तो उसकी बरकत से खारी कुएं मीठे हो जाते थे। तो जब आपने अपनी मुश्किल मेरे सामने पेश की कि पानी का कुएं का नीचे है, बर्तन नहीं है, तो मैंने सोचा मैं नबी तो नहीं, नबी की कनीज हूं, नबी लुआब डालते थे तो पानी ऊपर आ जाता था। एक काम करती हूं, नबी पे दुरूद पढ़ती हूं और दुरूद पढ़ा हुआ लुआब मैं भी कुएं में डाल देती हूं, तो नबी के नाम की बरकत से, दुआ की बरकत से जो पानी ऊपर आ जाएगा। मैंने आका पे दुरूद पढ़ा और दुरूद पढ़ने की बरकत से जब मैंने लुआब डाला तो पानी ऊपर आ गया। फरमाते इमाम जज़ोली रहमतुल्लाह अलैह कि यही वाकया इस बच्ची के यकीन का और दुरूद का मेरे दिल के अंदर उमंग पैदा कर गया कि मुझे भी रसूलुल्लाह पर दुरूद पर एक किताब लिखना चाहिए। और फिर मैंने आका पर दुरूद की पूरी किताब